बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। 4x की 3 + 12x के। चले अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखें 4 एक तो कॉमन आ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा यहाँ पे x + 3। ठीक हो गया, x + 3। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, ये देखें ये 4 है, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × x × x और x + 3। ठीक हो गया। अब इसकी बारी 8x² + 16x, 8x² + 16x। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हम 8x कॉमन लें तो यहाँ पे रह जाएगा x + 8 2 = 16। ठीक हो गया। 8 को हम लिखना है 2 × 2 × 2 × x × x + 2। अब हमने लेना है कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर निकालें। ये देखिए, एक यहाँ से 2 आ रहा है, एक यहाँ से 2 आ रहा है, तो एक 2 ये हो गया, दूसरा 2 ये हो गया, एक x आ रहा है इन दोनों में कॉमन, तो ये बन गया। और तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो 2 2 = 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4x। अब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन, ऐसा करते जो कॉमन थे उन पर मैं ये लगा देती हूँ। ये सिर्फ कॉमन थे जिन पर ये सर्कल लगा हुआ है दोनों में। अब जो नॉन कॉमन है वो लिख देते हैं, क्या है यहाँ पे, तो वो आपके पास आएंगे। यहाँ पे देख लें, जो रह गया वो यहाँ नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक एक्स बच गया, वो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। और एक यहाँ पे रह गया 2, तो ये 2 आ जाएगा, 2 × x। और यहाँ पे x + 3 और x + 2 है, x + 3 x + 2, तो ये बनेगा 2x × x + 3 x + 2। ठीक हो गया। अब हमें HCF चाहिए, HCF एंड LCM। HCF क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट क्या निकली है, 4x। LCM प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर, तो ये 4x और ये कॉमन फैक्टर और ये नॉन कॉमन, इनको मल्टीप्लाई करो। 8 4 2 = 8 x² और यहाँ पे बन जाएगा x + 2 और x + 3। ये बन जाएगा आपका आंसर। अब आगे है आपके पास x³ + 3x² - 4x, x⁴ - 4x + 3। अब आप लोगों ने सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर इनमें से कॉमन और नॉन कॉमन प्रोडक्ट लेके HCF और LCM निकालना है। चले यहाँ पे देखें, ये है x की 3 यहाँ पे देख ले ज़रा, x की, ये थोड़ा सा कैमरा, ये देखिए। चल x³ + 3x² - 4x, और यहाँ पे हम इस साइड पे ये कर लेते हैं x² - 4x + 3। चलिए अब इनके बनाए फैक्टर, क्या बनेंगे। यहाँ पे हम यहाँ से एक x कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x² + 3x - 4। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते, x⁴ + 4x - x - 4, 4 1 = 4, 4 में से 1 निकाले तो 3, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, बच गया x + 4। यहाँ से -1 कॉमन आ गया तो x + 4। अब चलो फैक्टर बनाए, एक तो x + 4 बन गया और एक बन गया x - 1। अब यहाँ से ले, यहाँ से ये भी अगर आप करें तो ये बनेगा, ये बन जाएगा x² - 3x और -x, x × x - 3, यहाँ से -1 कॉमन, x - 3, x - 3 दोनों से लो और यहाँ पे x - 1, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गई और ये इनकी होगी। चले
अब हम पहले लेते हैं कॉमन फैक्टर, यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास, x-1 इसमें ही आ रहा है, इसमें भी देखो x-1 कॉमन आ रहा है और इसमें भी x-1, तो क्या है x-1। नॉन कॉमन देख लेते हैं, नॉन कॉमन जो रह गए हैं वही लिख देते हैं। यहाँ पे रह गया x इंटू एक्स प्लस 4 और यहाँ पर रह गया है x-3, ये रह गया। अब चाहिए आपको HCF एंड LCM। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, क्या निकला x-4। LCM प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर, तो ये लिख देंगे x-4, x+4 और x-3। ठीक हो गया। अब एज इट इज़ भी इसको आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो ये x तो आ रहा है, ये बन जाएगा x² - 16 और यहाँ पे आ जाएगा x-3। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक हो गया। अब है x² + 8x और x² - 14। इसके तो सिंपल फैक्टर बन जाएंगे x² - 4, एक बन जाएगा x-4, एक बन जाएगा x-4, एक x+4। यहाँ पे देखें 8 ये नहीं बनेगा, इसकी मिड टर्म ही ब्रेक होगी। तो देखें x² + 16 × 16, 4 × 16, 4 और 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ से कॉमन लिया तो x+4, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो x+4, इसके भी वही बनेगी x+4, x+4। सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे है x+4 कॉमन, ये रहा x+4 इसमें भी है और इसमें भी है। अब नॉन कॉमन फैक्टर, अब जो रह गए हैं वो नॉन कॉमन में लिख दे। क्या क्या रह गया यहाँ पे, एक x-4 है और एक x+4 है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने लिखना है यहाँ पे HCF और LCM। HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, वो आपका आ जाएगा x+4। LCM प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर, तो वो आ जाएगा x-4 और x+4। ये तो नॉन कॉमन आ गया, कॉमन क्या था, ये देखें x+4, इनकी प्रोडक्ट आ गई। चलें अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। HCF तो आ गया कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एक ही था। LCM ये नॉन कॉमन और ये कॉमन, इन सब उनको मल्टीप्लाई करें तो x-4 एज इट इज़ रहने दो, बेसिस सेम, पावर ऐड 1 इसकी कितनी बन जाएगी आपकी 1 + 1 2 बन जाएगी। ये आपका आ गया आंसर। सिंपल द फैक्टराइजेशन की फैक्टर्स बनाए हैं, उसमें से कॉमन देखें, नॉन कॉमन देखें। HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, वो आपके पास x+4 आ गया। LCM कॉमन नॉन कॉमन मल्टीप्लाई बाय कॉमन, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब लास्ट इसका पार्ट है x³ - 9x, x² - 4x + 3। तो ज़रा यहाँ पे देखें x³ - 9x, यहाँ से अगर हम x कॉमन लूँ तो बचेगा x² - 9, तो ये बन जाएगा x² - 3 x इंटू x-3 x+3। यहाँ पे देखें ये हमने पीछे अभी इसी के फैक्टर बनाए हैं कि नहीं, एक मिनट, x² - 4x + 3। चलें इसके फैक्टर देखते हैं, ये हमने अभी पीछे बनाए हैं इसके x² - 4x + 3। यहाँ पर देखें x² - 4x + 3, ये फैक्टर भी हमने इसके बनाए, क्या बने थे x-3 x-1। यहाँ पे देखें तो इसके फैक्टर हम यहाँ पे नहीं, x-3 और x+1, तो हमने यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि हमने पहले बना चुके हैं। इसके कॉमन फैक्टर देख लें यहाँ पे कौन से हैं, ये देखें x-3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये आपके क्या हो गए कॉमन फैक्टर x-3। अब यहाँ पे देखें नॉन कॉमन फैक्टर
चलें अब देखें अब क्या रह गए हैं, जो रह गए हैं वो नीचे लिख दें, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 1। अब आपको चाहिए HCF और LCM। एचसीएफ मैं वो इंग्लिश नहीं ज़्यादा लिख रही, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर वो क्या है, x-3 आ गया आपका। नॉ एलसीएम क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट, एक्स कॉमन और नॉन कॉमन की। तो ज़रा यहाँ पे लिखें x इंटू x-3, x+3 और x+1। इसको सिंपल ये लिख देते हैं, ये हम लिख सकते हैं x² - 9 और x+1। ये सिंपल आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गई हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई हो। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।